भी जन्म मिला है तो सिर्फ शरीर के आकार से ही इंसान ना बने, पर सच में एक प्यार, नम्रता, प्रीत, विशालता, करुणा, दया, ऐसे अनेकों मानवीय गुण अपनाकर एक खुद उनको बनकर, उनको जीकर, फिर हर एक तक ये दिल स्वयं ही वो भावों को पहुंचा देता है। और ये बनावटी रूप कुछ पल का नहीं, हर पल की भक्ति है। तो वो हर पल की इंसानियत हमारे अंदर इस रूहान, इस दातार से जुड़ने के बाद तो ऐसी ही जिंदगी भक्तों ने खुद भी जी है। और फिर वो भी फर्क नहीं पड़ता कि जन्म कहाँ हुआ, किस कंडीशन में जी रहे हैं, क्या एक पैसे और घर मकान छोटा है, बड़ा है, सुख सुविधाएं कितनी हैं। भक्तों ने तो चाहे जन्म महल में किया लिया हो या झोपड़ी में लिया हो, वो अपनी एक दुनियावी रिहाइश के बल पे या एक उस किसी तरह मायावी रूप के अंदर हो, फिर भी शुक्राना भाव ही इस परमात्मा का, और जो कुछ परमात्मा ने दिया उसको सदुपयोग में लाए। खुद भी हर पल इसी भाव में रहते कि हर एक तक ये परमात्मा पहुंच जाए। ये अंग संग है, बस वो ज्ञान रूपी दृष्टि अगर जीवन में नहीं है तो वो रूप भी, और वहीं से ये प्रेमा भक्ति की भी शुरुआत, ये बेगर्ज भक्ति, ये प्यार की फिर कोई सौदेबाजी नहीं रह जाती कि परमात्मा से कुछ चाहिए तो इसलिए परमात्मा का नाम लिया जाए, ये दिल को परमात्मा के साथ जोड़ा जाए। अक्सर वरना एक जीवन मौज मस्ती में जी रहा होता है और कोई एक अचानक से सेटबैक हो जाता है, कोई ऐसी चीज जो हमारे बहुत ही किसी भी रूप में करीब हो, एक मोह हो किसी चीज से और वो नहीं रहा, चाहे कोई रिश्ता, कोई वस्तु, कुछ भी, तो फिर ध्यान आता है कि परमात्मा ऐसा क्यों किया। जब तक कोई चीज थी, परमात्मा का शुक्राना जीवन में था नहीं था, वो तो हमें पता है कि हम कितने जुड़े हैं परमात्मा से, कितने नहीं। पर कोई भी चीज जब नहीं है, ये खालीपन है, तो उसकी ओर ही नजर के खालीपन है तो एक कसूर, एक शिकायत परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो बात वही कि ये तो जीवन में हर एक के भरपूर एक पूर्णता से हर चीज को डालता है परमात्मा, पर वो हमारी ही दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारे भाव कि हम इस पूरे का किया वाकई ही सब कुछ पूरा देख रहे हैं या इस पूरन के काम में भी कमियां निकाल रहे हैं। तो एक फिर एक अवस्था भक्त की तो इस तरह होती है कि चाहे शारीरिक पीड़ा भी है, एक शरीर का कोई अंग है नहीं है, ठीक से काम कर रहा है नहीं, एक पेट में भोजन रूप है नहीं, एक घर की छत है नहीं, वो उस सुख दुख से ऊपर उठ के इस परमात्मा के प्यार में ही रहकर ये पूरे का किया सब कुछ पूरा मानते हुए फिर वही भाव मन में आते हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, तेना पाना मीठा लाके, कि ये शायद हमारा तंग नजरिया, तंग दृष्टिकोण कि वे परमात्मा जो सब कुछ बहुत ही अच्छा कर रहा है, फिर भी एक उसको मीठे की जगह कोई कड़वा भाव हमें उसका किया रूप लग रहा है। और फिर भक्तों ने चेतन किया कि चाहे हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नजरिए से, एक हमारे हिसाब से वो चीज हमें उस समय ठीक नहीं लग रही, पर ये हमेशा जिन्होंने भी इस पूरन के रंग में, इस इतापाना मन के कोई भी चीज की है तो फिर वो मीठा ही है, फिर वो मीठा या कड़वा उससे ऊपर की बात हो गई। ये परमात्मा का प्रसाद रूप जीवन में कोई भी चीज है परमात्मा का ही एक दिया तो फिर कुछ भी गलत नहीं है।
बस हमें अपने ऊपर केंद्रित होना है, एक खुद को ठीक रखना है, एक नेगेटिविटी से ऊपर उठना है कि एक मिनट नहीं लगता, एक पल नहीं लगता, या हमारी ही बुद्धि हमको कोई चीज सोचने से मजबूर कर देती है। कुछ बिल्कुल ठीक होते हुए भी एक कमी निकाल लेते हैं कि पूरा अगर एक खीर इतनी सुंदर, एक चावल सफेद, दूध सफेद उसमें दिख रहा है, पर एक अगर काला बाल उसमें दिख जाए तो फिर वो नजर हमारे उस बाल के ऊपर केंद्रित हो जाती है कि बाकी भरी कटोरी और एक छोटा सा पलक का बाल। तो एक वही बात हो जाती है कि ये सब कुछ अच्छा है, तो अगर कुछ उसमें एक गड़बड़ भी हमें लग रही है तो उसको कितना हटा के नजरअंदाज किया जा सकता है, कितना नहीं। और अगर है भी किसी कारण जो, चलो इस उदाहरण में तो ये आसान सी चीज है, बाल को हाथ से हटा दिया जा सकता है, पर अगर जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ एक हम उस रूप में कुछ फिजिकली एक नहीं कर सकते, तो भी यही भाव कि चलो अगर ये परमात्मा ने दिया है कोई कठिनाई या कोई भी ऐसी चीज जो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो अब इसको अपनाना है, इसको एक आंखें बंद करके कि ये है नहीं, ऐसे भागना नहीं है, एक शामिल करते हुए उस चीज को भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उस पल में भी फिर यही मानना है कि अगर कुछ मिला है इस तरह जो हमारे मुताबिक नहीं, फिर भी ये बेस्ट है, इससे अच्छा हो नहीं सकता। जैसे एक कश्ती अगर किसी समुंदर में है और उसके ऊपर वो कपड़े की सेल लगी होती है, तो एक दिशा से दूसरी ओर दिशा उस किश्ती को तो जाना है, पर जिस तरह की हवा चलती है वो सेल को एडजस्ट किया जाता है कि अभी इस दिशा में जाना है तो अभी वो कपड़े का पर्दा रूप थोड़ा खोला जाए या ज्यादा खोला जाए। एक उस पानी के बहाव को या हवा के बहाव को वो किश्तीवार नहीं कोसता, वो उसमें से एक रास्ता निकालता है। तो बात वही कि एक हमने भी अपने जीवन में फिर ये कठिनाइयां जो परमात्मा ने किसी कारणवश भी अगर रखी हैं जीवन में, तो उनके आगे एक हमारा रवैया क्या है, उनको देखते हुए एक दिल हमारा किस दिशा में सोच को लेके जा रहा है कि क्या हम वो एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही देख रहे हैं या उसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए उस पे फोकस कर रहे हैं। और सबसे आसान तरीका कि जब हमारा फोकस ही परमात्मा पे हो तो फिर एक वो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकालना। तो बात वही कि पूर्ण विश्वास अगर परमात्मा पे है, इस निराकार पे है, इस सच्चाई, इस शक्ति पे है, तो फिर एक इंसान का भी मनोबल नहीं गिरता। ये हमेशा प्रभु भक्त तो एक प्रभु के ही ऊपर केंद्रित हो कि ये लगन, ये प्यार, ये प्रेमा भक्ति, ये विश्वास, ये श्रद्धा भाव फिर सिर्फ प्रभु तक ही नहीं, ये परमात्मा तक ही नहीं, इस परमात्मा की बनाई पूरी रचना तक यही माइंडसेट, यही एक सोच रखता है कि हर कोई श्रेष्ठ है, हर कोई पूर्ण है, हर किसी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम अपनी ऊपर केंद्रित अगर हैं तो अपनी एक गलतियों के ऊपर ही केंद्रित रहें। दुनिया को ये ना सिखाएं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं। हम में तो जो बात है वो और किसी में नहीं, हम में जो सोच है, एक बल है, एक अगर कुछ अच्छाई है तो और गहराई से सोचे, ये गहराई, ये अच्छाई तो हमारी अपनी कहाँ, ये परमात्मा की ही देन है। तो ये परमात्मा ने अगर कुछ दिया है तो सिर्फ उसका सदुपयोग करने के लिए, उसके ऊपर घमंड अभिमान नहीं करने के लिए, क्योंकि परमात्मा जब चाहे कोई भी चीज दी हुई ले भी ले, तो एक कोई चीज जब अपनी है ही नहीं, जब ब्रह्म ज्ञान से पहले ये 5 प्रणों में एक परमात्मा के लिए ये
सब कुछ जो हम संसार में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब कुछ ही उपजा इस परमात्मा से। तो ये परमात्मा की ही देन। और कैसे एक सिर्फ हमें अगर शरीर भी इस मानव का मिला तो अपने मन को भी एक परमात्मा के लिए सरेंडर करते हुए ये मान ले कि वाकई ही हमारा कुछ नहीं, जो दिया गया इस परमात्मा द्वारा वो एक संभाल के लिए है, एक सदुपयोग के लिए है। तो जिन्होंने तो एक वाक्य ही परमार्थ के ऊपर जीवन को केंद्रित करते हुए एक सोच रखी, एक भाव रखा, वो हर पल मानवता की भी एक बिना किसी लालच के सेवा करते जाते हैं। वो फिर अपने पराये का भाव, एक भेदभाव नहीं रखते। हर एक में ही जब अपना नूर इस परमात्मा का दिख रहा है तो हर कोई अपने जैसा, हर कोई अपने से श्रेष्ठ। तो ये सेवा भाव और सत्संग सिमरन का भी महत्व कि ये परमात्मा की जैसे ऊपर आधारित ये सोच रखने वाले संत, उनका संग मिलता रहे ताकि कभी भी हम अपने रास्ते से ऑफ ट्रैक ना हो जाएं। एक ये सोच सीधी सही जगह सही दिशा में रहे, इस परमात्मा पे रहे और ये भाव फिर सिमरन रूप का खुद ब खुद कि ये परमात्मा मन में है तो ये परमात्मा पे ही केंद्रित ये एक ओतप्रोत भाव कि जो प्रभु भक्त हैं ये प्यार है, तो फिर परमात्मा का भी तो भक्तों से प्यार है। तो ये सिमरन रूप ये जुड़ाव भी सभी का बना रहे। तो दासी की नजर अब घड़ी पे, इससे ज्यादा समय और ले नहीं। एक दातार कृपा करे हर एक पे कि हर एक को इस सच्चाई से जोड़े रखे, निराकार पे आधारित होके पूरे दिन का एक एक पल हर कोई इसी के ऊपर एक फोकस बना के रखे तो संसारिक सारी चीजें भी सहज में होती रहती हैं और मन भी एक भार महसूस नहीं करता। एक बिल्कुल पानी में बहते हुए पत्ते की तरह इतना हल्का, ये सहज रूप में जिसने पूरी तरह सरेंडर कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया इस परमात्मा पे, तो ये जीवन भव सागर की भी नदी को प्यार कर लेगा। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।